हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 10th के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टर्न आपने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था और उस सोलेनॉइड में किस तरीके से करंट फ्लो होती है, वो किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये पूरी डिटेलिंग मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। आज जो है बच्चों हम लोग जो है मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में दो बातें बहुत अहम पढ़ेंगे। पहली बात तो हम लोग यहाँ पे पहले परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। परमानेंट मैग्नेट के बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे। परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। देखिए, अभी पीछे मैंने आपको सोलेनॉइड बताया कि एक चाइना क्ले होता है या कार्डबोर्ड होता है, लकड़ी का होता है। उसके ऊपर कॉपर वायर की क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। कॉपर वायर की बाइंडिंग करने के बाद उसके अंदर जो है हम लोग सेल की हेल्प से जो है करंट को फ्लो कराते हैं, और अगर हम उसको थ्रेड से सस्पेंड कर देते हैं तो जस्ट लाइक बिहेव एज ए बार मैग्नेट। वह क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। अब आज जो है वही सोलेनॉइड है, लेकिन हम उस सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रखते हैं। मान लीजिए कुछ देर के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। एक तरीके से हमने बार शेप में लिया, बार मैग्नेट पढ़ा है, लेकिन मैग्नेट नहीं, ये बार शेप में है। ये देखिए, इसके ऊपर हमने जो है कॉपर वायर की क्या कर दिया है, बाइंडिंग कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जो है ये कॉपर वायर की बाइंडिंग कर दिया है, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके साथ में एक की से कनेक्ट कर दिया है। देखिए, ओके, ये हो गया आपका की, हो गया निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी हो गया। यहां से क्या फ्लो हो रहा, करंट फ्लो हो रहा। ये देखिए करंट फ्लो हो रहा है। और ये आपका मैंने बताया था क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या है बच्चों, इंसुलेटेड, सीयू माने कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, पहली बात तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। आखिर परमानेंट मैग्नेट किसका बनता है और कैसे बनाया जाता है। देखिए, परमानेंट मैग्नेट जो होता है, ये जो अंदर मैंने जो है बार शेप में रखा है, ये अगर सॉफ्ट आयरन का है, किसका है, सॉफ्ट आयरन का है, तो सॉफ्ट आयरन का हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। अगर सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं तो उससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। लेकिन अगर हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो इसमें कुछ एलॉय को लिया जाता है। एलॉय का मतलब है, यहाँ पे जैसे हम स्टील को ले सकते हैं, हार्ड स्टील को ले सकते हैं। देखिए, इसमें हम इसको क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसका नाम है हार्ड स्टील को ले सकते हैं। और हार्ड स्टील में कई मटेरियल ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दूसरा है क्रोमियम स्टील को ले सकते हैं, क्रोमियम स्टील को ले सकते हैं बच्चों। और हम किसको ले सकते हैं, क्रोमियम स्टील के अलावा हम लोग कोबाल्ट और टंगस्टन स्टील को ले सकते हैं। कोबाल्ट स्टील को ले सकते हैं, और हम लोग टंगस्टन स्टील को भी ले सकते हैं। टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन स्टील को भी हम, ये जो बार शेप में दिखाई दे रहा, उसको हम लोग ले सकते हैं। तभी हम लोग क्या बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूं, ये जो बार शेप में है, अगर हम इसकी जगह सॉफ्ट आयरन को रखते हैं तो हम उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्ड स्टील या क्रोमियम स्टील या कोबाल्ट स्टील या टंगस्टन स्टील को लेते हैं तो हम इससे परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी यह है कि अगर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है तो बड़ी आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली भी जाती है सॉफ्ट आयरन के अंदर। बट इन दिस मटेरियल, अगर एक बार इसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लेकिन जो सॉफ्ट आयरन होता है वो उसके अंदर
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुरंत आ भी जाती है और तुरंत डिस्ट्रॉय हो भी जाती है। मान लीजिए ये हमारा इंसुलेटेड जो कॉपर वायर, इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं, कुछ देर के लिए हम सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं और यहां से करंट फ्लो कराते हैं, तो क्या होगा, यह क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। जो सॉफ्ट आयरन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही करंट फ्लो करना हम लोग बंद करेंगे वो फिर से क्या होगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हम लोग जो सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अंदर यानी उसके कोर को बदल करके हम उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं। ओके, तो बेटा ये डायग्राम बनाइए पॉज करके और स्टेटमेंट लिखिए, मैं बोलता हूं। देखिए, when a rod of soft iron is placed, when a rod of soft iron is placed inside a solenoid and current is passed, comma, the soft iron rod gets magnetized, but when current is made zero, comma, it gets demagnetized. Full stop. To be continue. But if rod is made of hard steels, comma, chromium steel और कोबाल्ट एंड टंगस्टन स्टील, then even if current is made zero, comma, the material retains its magnetism. That is, it becomes a permanent magnet. अब उसके बाद समझिए, ये तो आपने परमानेंट मैग्नेट बना दिया। मैंने कहा अगर इसी की जगह हम क्या कर दें, सॉफ्ट आयरन कर दें, क्या कर दें, सॉफ्ट आयरन को कर देते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं बच्चों, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जैसे ही, देखिए दो टर्म से बना इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेट, यानी एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर दें जिससे कि करंट फ्लो होने पर उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। अब यहां पर देखिए, मैंने अभी बताया था, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि यहां से देखिए बैटरी से करंट फ्लो होगा। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये सॉफ्ट आयरन के अंदर भी जाएगा, तो सॉफ्ट आयरन के अंदर जाएगा तो किस तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और लेकिन जैसे ही हम करंट को फ्लो करना बंद करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो होगा बंद हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी वी कैन से इन अदर वर्ड इट इज डीमैग्नेटाइज्ड। वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ अगेन ड्रा दिस डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम भी ड्रा किया आपने, इसको भी डायग्राम करिए, बट इसमें क्या है, सॉफ्ट आयरन होगा यहाँ पे। ओके, पॉज करके डायग्राम ड्रा करिए, लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए।
हाँ देखिए, अ सोलेनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर, a solenoid with soft iron core is called an electromagnet, is called an electromagnet, is called an electromagnet. Line change. देखिए, an electromagnet is basically, an electromagnet is basically temporary magnet that is as long as current flows, long as current flows in the solenoid, it behaves like a magnet. आगे लिखिए, it works on the principle that a current carrying coil produces magnetic field. When an insulated wire is coiled over a soft iron rod, and current is passed with the help of a battery, it becomes an electromagnet. Line change. लिखिए, the core of an electromagnet is made of soft iron as it loses its magnetism when current is made zero. The magnitude of magnetic field produced by an electromagnet depends upon the following factor. Number 1, लिखिए, it is directly proportional to the, नंबर 1 लिखिए, इसमें लिखिए नंबर 1 में, it is directly proportional to the current flowing through the coil. B is directly proportional to I शो कर दीजिए. नंबर 2 लिखिए, it is directly proportional to the
नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल, नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। नंबर 3 लिखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी, ऐसे लिखिए परमेबिलिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर कोर, यूज्ड फॉर कोर, CORE कोर, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसी को बोलते हैं परमेबिलिटी, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, दैट इज द ग्रीक वर्ड म्यू, इंटर में मिलेगा बच्चों, ग्रीक वर्ड है म्यू, ठीक है, वो इंटरमीडिएट में मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना है, और तीसरी बात, तीसरी बात हो गई, चौथी बात लिखिए, लिखिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, it is inversely proportional to the length of the coil, length of the coil 1/L, length of the coil, हो गया। यहां लिखेंगे on combining above इक्वेशन, सबको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद क्या बना, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू NI/L, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। पूरी फिजिक्स का रूल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आएगा, ये म्यू नॉट बोलते हैं, म्यू नॉट, म्यू NI/L। अब ये थोड़ा सा आपको हायर क्लास में मिलेगा, इंटरमीडिएट में जाएंगे तो पूरा फार्मूला मिलेगा। बेसिकली आप यहाँ पर ज़्यादा इसको पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, मेन सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले को याद रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया और थोड़ा बता दिया आपको, इसलिए आप इसको समझिए। म्यू नॉट को कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑफ क्या, फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी बड़ा वैल्यू होती है, ठीक है, एक्चुअली में पूरा ब्रेकिंग इस तरीके से होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होता है 10⁻⁷, इंटर में मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होती है, यानी म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, ये वैल्यू होती है इसकी म्यू नॉट की। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पढ़ा था आपने 9th में, उसकी वैल्यू थी, स्मॉल जी थी उसकी वैल्यू थी, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट आपको इंटरमीडिएट में मिलेंगे, उसकी वैल्यू होती है। उसी तरीके से म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनता है, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो बनता है, या परमानेंट जो मैग्नेट बनता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। तो V इक्वल टू म्यू नॉट, इसको म्यू नॉट पढ़ते हैं या म्यू जीरो पढ़ेंगे, म्यू NI/L, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। हेडिंग डालिए, पॉज करके सब नोट कर लीजिए, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, एक एक करके हम समझाते हैं। नंबर 1, देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बड़े बड़े आयरन के पीस होते हैं, उसको ह्यूमन बीइंग नहीं उठा सकता है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। एक हार्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाते हैं, उस आयरन पीस को चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद फिर उसको उठा के वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर रख देता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। तो हेडिंग है मेन एप्लीकेशंस ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट से हेडिंग डालिए और नंबर 1 पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। मैं पॉइंट वाइज करके बताता हूं, देखिए इन फैक्ट्रीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर, इन फैक्ट्रीज magnets are used for lifting very heavy iron loads, and other magnetic materials. Now second point देखिए, in medical electromagnets are used to remove iron nails and other magnetic materials from patient's body. मान लीजिए कोई पेशेंट है, मान लो उसको गोली लग गई है, तो आयरन का ही होते हैं, उसके बॉडी में इंजेक्ट कर गया, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं और उसको क्या करता है, खींच लेता है, जितने भी आयरन पीस होते सब उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब तो एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसको चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, जहां पे इंजेक्ट हुआ और सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाइए और फट से खींच लेगा बाहर। तो इसमें अगर छोटे छोटे पार्टिकल भी घुस जाते तो भी अपने आप बाहर खींचाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ छोटे छोटे पार्टिकल है कहां। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस। मैग्नेटिक सेपरेटर का मतलब होता है कि कुछ आप देखते होंगे कुछ कबाड़ी वाले होते हैं, स्क्रैबर होते हैं, वो क्या करते हैं, कबाड़ को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और उसको बड़ी फैक्ट्री में ले जाते हैं, तो उसमें आयरन पीस को कैसे अलग करते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक सेपरेटर होता है। तो मैग्नेटिक सेपरेटर क्या करेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसको अलग कर देगा और जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा उसको दूसरी तरफ कर देता है। तो मैग्नेटिक सेपरेटर की हेल्प से हम जो है मैग्नेट के पीस को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है, देखिए, मैग्नेटिक सेपरेटर्स are used for separating magnetic substances from non-magnetic substances. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज, देखिए घरों में इलेक्ट्रिक बेल लगता है। अब ये सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो आयरन कोर होता है वो सॉफ्ट का होता है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप बेल को दबाते हो तो उस समय सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो होता है और वो वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी सॉफ्ट आयरन का होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और रिंग करने लगता है। लेकिन बटन से जैसे आप हाथ हटाते हो तो क्या होता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, जो सॉफ्ट आयरन पहले मैग्नेटाइज था वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर making electric bells, फुल स्टॉप, उसी में लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड in telephones and electric telegraphs
इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स में भी इसका यूज होता है बच्चों। ओके, अब यहां पे हम लोग जो है क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक तरफ लिखिए परमानेंट मैग्नेट, एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, बीच में लाइन खींचिए। एक तरफ परमानेंट मैग्नेट, एक तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बीच में लाइन खींचिए। परमानेंट मैग्नेट में पहला पॉइंट लिखिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंटली होता है, यानी इसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं हटा सकते हैं, उसके अंदर परमानेंटली मैग्नेट की प्रॉपर्टी बनी रहेगी। तो नंबर 1 पॉइंट लिखिए, परमानेंट मैग्नेट पे नंबर 1 लिखिए। देखिए, इट्स मैग्नेटिज्म इज परमानेंट, इट्स मैग्नेटिज्म इज परमानेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में पहला पॉइंट लिखिए, देखिए, इट्स मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी, इट्स मैग्नेटिज्म इज टेम्परेरी। परमानेंट में सेकंड पॉइंट आइए, लिखिए, इट प्रोड्यूसेस वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस वीक मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस वीक मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें लिखिए, इट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थर्ड पॉइंट आइए परमानेंट में। थर्ड पॉइंट लिखिए, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में थर्ड पॉइंट लिखिए, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग करंट और टर्न्स, by changing current or turns, turns, turns। और लास्ट पॉइंट लिखिए परमानेंट में, फोर्थ पॉइंट लिखिए, इट्स पोलरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, इट्स पोलरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसमें लिखेंगे, इट्स पोलरिटी, its polarity can be changed by reversing the, reversing माने उल्टा कर देना, by reversing the direction of current, by reversing the direction of current। ओके, तो ये आपने परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बच्चों आज आपने पढ़ा। लेकिन कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो थोड़ा सा मैं आपको नोट के रूप में बताना चाहता हूं, नोट डाल करके आप लोग लिखेंगे। नोट नंबर 1, अगर सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वह साउथ पोल को इंडिकेट करता है, और वह एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल को बताता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे मान लो सोलेनॉइड है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि कौन सा पोल साउथ पोल है, कौन सा पोल नॉर्थ पोल है? कैसे जस्टिफाई करोगे? करंट की डायरेक्शन को देख करके। अगर करंट की डायरेक्शन सोलेनॉइड में क्लॉकवाइज है, इस पोल से देखा क्लॉकवाइज दिखाई दिया तो समझो ये साउथ पोल हो गया, और इस पोल से देखा एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के बेस पर हम उसकी पोलरिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है। तो लिखेंगे, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज
clockwise, then south pole is present, तो साउथ पोल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हम लोग साउथ पोल को इंडिकेट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज है तो वह साउथ पोल होगा। नोट करिए फट से, तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड पॉइंट पॉज करके नोट करो। इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसा हो बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज है तो साउथ की जगह कैसा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। और इसमें करंट की डायरेक्शन हम लोग बदल सकते हैं। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल होने पर आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन यहां पर बदल गया। एंटी क्लॉकवाइज होने पर वह नॉर्थ पोल हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लिए। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आइए, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट ये कहता है कि कुछ जो है आपके परमानेंट मैग्नेट्स हैं, उनके नाम को जानना बहुत जरूरी है। जैसे परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। देखिए परमानेंट मैग्नेट में जो है एलॉय के बनते हैं, ये तो पता है आपको। कुछ एलॉय हैं, उनसे मिल करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। एक है निपर मैग। कौन है? निपर। कौन है? निपर मैग। ये निपर मैग है आपका परमानेंट मैग्नेट का ही होता है, लेकिन ये एलॉय होता है। ये किससे मिलकर के बना होता है? एलॉय ऑफ Fe आयरन, क्वामा निकिल, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। ये देखिए निपर मैग एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है? एलॉय ऑफ आयरन, निकिल, एल्युमिनियम और टाइटेनियम से मिलकर बना होता है। दूसरा आता है एल्निको। एल्निको जो होता है ये भी एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकिल एंड कोबाल्ट। सीओ माने क्या होता है? कोबाल्ट, निकिल, Ni, निकिल और कोबाल्ट, ये इससे मिलकर परमानेंट मैग्नेट को हम लोग बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि परमानेंट मैग्नेट निपर मैग और एल्निको है। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो एलॉय ऑफ निपर मैग का क्या है? एलॉय ऑफ आयरन है, निकिल है, एल्युमिनियम है और टाइटेनियम है। और एल्निको का क्या है? यहाँ पे आपका एल्निको का जो है वो है एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निकिल। देखिए इससे मिलकर बना है, एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट से ही मिलकर बना है। एल्युमिनियम निकिल और कोबाल्ट इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये परमानेंट मैग्नेट के कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों आज की क्लास तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सॉफ्ट आयरन और परमानेंट मैग्नेट। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। अभी फ्यूज वायर भी पढ़ाने, अभी उसमें और भी सारे टॉपिक है, उसको पढ़ाएंगे, तब जाकर के हमारा मैग्नेट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।